Hello everyone. I hope you guys will be doing great. आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक एड जो है ये बेसिकली आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन जो है वो कभी भी सीधा नहीं आता। आपको पब्लिक ऐड के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगी। तो हम साथ साथ अपना हर लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहेंगे। तो तीसरे लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन जो उठा रहे हैं वो सीएसएस 2024 का एक क्वेश्चन है। सवाल है प्यारे बच्चों, हाउ टू इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ, अफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैसे रिस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ, अफेक्टिविटी और एफिशिएंसी हम इंश्योर कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें हम इनको यकीनी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम रिस्पॉन्सिवनेस कैसे पाकिस्तान में ला सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला जो स्टेप हमें उठाना है वो उठाना है सिटीज़न इंगेजमेंट। सिटीजन्स को इंगेज करना है। कैसे इंगेज करना है? हमें सिटीज़न के फीडबैक के लिए कुछ मैकेनिज़्म बनाने होंगे। ठीक है, हमें फीडबैक के लिए कुछ पोर्टल्स बनाने होंगे। कंप्लेंट्स एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, सिटीजन्स को हमें पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा और सर्विस डिलीवरी में भी उनको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? इससे रिस्पॉन्सिवनेस आएगी। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है हम रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए कर सकते हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि पावर का एक अथॉरिटी में कंसंट्रेट नहीं रहने देना। पावर को क्या करना है? लोकल ऑफिशियल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको एम्पावर करना है ताकि वो क्या करें? लोकल नीड्स को एड्रेस करें। जब वो लोकल नीड्स को एड्रेस करेंगी तो अल्टीमेटली क्या होगी? सर्विस डिलीवरी होगी, और सर्विस डिलीवरी होगी तो क्या होगी? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी आपके पास। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस को इंश्योर करने के लिए जो तीसरा स्टेप आप उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं जी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आपको अपने गवर्नेंस सिस्टम में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? आपको ई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे लोगों को जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी और सर्विसेज की जो स्पीड है, लोगों को जो बग़ैर वजह के उनके काम लटके रहते हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। रेड टेपिज़म ख़त्म होगा। रेड टेपिज़म ख़त्म होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। तो पहले स्टेप में हमने पढ़ा कि रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना है? सिटीजन्स को इंगेज करना है। इंगेज के लिए हमें उनके लिए फीडबैक पोर्टल बनाने हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। फिर हमें क्या करनी है? डिसेंट्रलाइजेशन करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको हम एम्पावर करेंगे, वो लोकल नीड्स को एड्रेस करेंगे। जब वो लोकल नीड्स को एड्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? हमारे पास सर्विस डिलीवरी आ जाएगी। तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों हमने क्या करना है? टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। टेक्नोलॉजी को अपने गवर्नेंस सिस्टम में लाना है। उससे क्या होगा? उससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, लोगों को एक्सेस मिलेगी, उनको आगाही मिलेगी और क्या होगा? सर्विसेज की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। तो पहले स्टेप में हमने पढ़ लिया कि रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे इंश्योर करना है। अब दूसरे स्टेप में हम पढ़ते हैं कि फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हमें फेयरनेस मतलब कि मेरिटोक्रेसी लेके आनी है, सच्चाई वाला सिस्टम लेके आना है, हर बंदे को उसका हक मिले, रूल ऑफ लॉ के लेके आना है, अगर जस्टिस लेके आना है तो हमें सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है? अपने जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे इदारे हैं, इनको स्ट्रेंथन करना है, इनको मजबूत बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा काम हमें करना है, हमें ये करना है कि हमें मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट करनी है और हमें क्या करनी है? ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है। चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है या कोई छोटा ऑफिसर है, उसकी हमें क्या करनी है? अकाउंटेबिलिटी करनी है। ठीक है, उसको कानून के दायरे में लेके आना है और क्या करनी है? ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो पब्लिक के सामने बनाई जाएं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप हमें करना है फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ लाने के लिए, वो हमें करना है कि हमें लॉ को इक्वल अप्लाई करना है। इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ लेके आनी। जब हम लॉ को इक्वल अप्लाई करेंगे
तो हमारे सामने क्या होगा, रूल ऑफ लॉ होगा और फेयरनेस आएगी, सच्चाई आएगी, इक्वलिटी आएगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं कि हमें अफेक्टिविटी और एफिशिएंसी लाने के लिए क्या करना है, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाता है। अफेक्टिविटी और एफिशिएंसी लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या आएगा, हमें अपने जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इनकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, इनका नॉलेज इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली क्या आएगी, जब एक नॉलेजेबल बंदा होता है उसके पास कोई भी प्रॉब्लम हो उसका रिसर्च ड्रिवन सोल्यूशन मौजूद होता है, ठीक है। जब रिसर्च ड्रिवन सोल्यूशन मौजूद होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास इफेक्टिविटी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें एफिशिएंसी लाने के लिए जो चीज़ करनी है वो हमें करनी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या करना है हमें कि हमें लोगों की, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखनी है। हमें उनकी जो प्रमोशन है वो किस बेस पे करनी है, वो परफॉर्मेंस बेस पे करनी है, ठीक है। और उनको हमने सीनियरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट नहीं देनी, हमने उनको देनी है प्रमोशन। किस बेस पे देनी है, परफॉर्मेंस बेस पे देनी है। उस बंदे को अवार्ड मिलेगा जो परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो नहीं दिखाएगा उसको अवार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप जो हमें करना है वो करना है प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या क्या मतलब है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमारे जो ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक रूल्स हैं उनको हम स्ट्रीम लाइन करें, उनको हम अपडेट करें। उनको अपडेट करने से क्या होगा, रेड टेपिज्म ख़त्म होगा, मतलब जो गैर ज़रूरी तवालत होती है कामों में वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेके आनी है ताकि क्या है, इम्प्रूव हो, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, ठीक है। लास्ट पे मेरे प्यारे बच्चों जो हमने करना है वो करना है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, हमें क्या करना है कि हमारे जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं या जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है, हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है। हमने उनको उस जगह पे लगाना है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, जहाँ पे उनकी नीड है। फजूल उनको हमने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी लाने के लिए हमें कौन कौन से 4 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले जो हमें स्टेप उठाना है एफिशिएंसी लाने के लिए वो लेके आना है कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग देनी है। जब ट्रेनिंग देंगे उनका नॉलेज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली रिसर्च ड्रिवन सोल्यूशन आएगा हर प्रॉब्लम का, चाहे वो सोशल इशू है, चाहे वो इकोनॉमिक इशू है, चाहे कोई और इशू है। फिर अगर हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेके आनी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें लोगों की परफॉर्मेंस की बेस पे उनकी प्रमोशंस करनी है, उनको रिवार्ड्स देने हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस री इंजीनियरिंग में मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, हमने जो ब्यूरोक्रेसी के जो ओल्ड सिस्टम है, जो ओल्ड रूल्स हैं उनको ख़त्म करना है। हमें एफिशिएंसी के लिए क्या करना है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना है। उसमें क्या है, हमें एफिशिएंसी पे फोकस करना है बजाय कि हम रूल्स को फॉलो करते रहें। और लास्ट पे हमें क्या है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करनी है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि रिसोर्स को वहाँ यूज़ करना है वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उनको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमने प्यारे बच्चों पढ़ा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए 3 स्टेप्स बताए। सिटीजन्स को इंगेज करो, डिसेंट्रलाइजेशन लेके आओ, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो। फिर हमने पढ़ा फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ के लिए क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है और इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ लेके आनी है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारा किसी भी कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0349188577 इस पर रब्ता करके आप हमारे सेशन में इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या एसए और प्रेसी का आप पेपर हमसे एवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो भी हमारा यही नंबर है, आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।